दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हमारे खास प्रोग्राम चलते चलते में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के हमारे खास मेहमान हैं शहर के जाने माने समाजसेवी और नगर परिषद जनकपुर रोड पुपरी के सभापति उम्मीदवार श्री ब्रजेश जलान जी। आज हम उनसे बात करते हैं कि वो जो आने वाला चुनाव है उसमें वो आ रहे हैं सभापति के पद पे, क्या सोच है उनकी, हम ये जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि वो सभापति का चुनाव लड़ने का फैसला जो उन्होंने किया है उसके पीछे उनकी क्या सोच है। पुपरी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे ये खास प्रोग्राम चलते चलते में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके न्यूज़ चैनल के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्ते। सर्वप्रथम मैं ब्रजेश कुमार जालान अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं पुपरी नगर से एक व्यवसायी और समाज सेवक हूँ। 2005 से 2010 तक मैं वार्ड नंबर 3 से एक मामूली वार्ड मेंबर रहा हूँ और वार्ड मेंबर की हैसियत से आज भी वार्ड नंबर 3 एक मॉडल वार्ड है जहाँ कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है कि कोई काम करावे वहाँ पर। माननीय मरहूम हम लोगों के विधायक शाहिद अली खान साहब के आशीर्वाद से हमने उस वार्ड का एक एक काम कंप्लीट कर दिया। आज तक उसके बाद कोई काम बचा ही नहीं कि कोई कर सके दूसरा। और आपने जो हमसे पूछा नगर परिषद के सभापति पद के लिए हमारी क्या सोच है, क्यों आप आना चाह रहे हैं, कैसे हैं, तो मैं आपको अपने बारे में बताऊं। मैं 2010 में ही कुछ पारिवारिक कारणों से सामाजिक फील्ड को, चूँकि दो नाव पर सवारी नहीं की जा सकती है, तो मैंने समाज की जवाबदेही के साथ अपने पारिवारिक जवाबदेही को निभाना उचित नहीं समझा। तो मैंने अपने परिवार की जवाबदेही को निभाया और मैंने वहाँ से विराम ले लिया। पुनः 2019, 20, 21 में ऐसा महसूस हुआ कि पुपरी को मेरी ज़रूरत है। जब मैंने क्षेत्र भ्रमण किया तो क्षेत्र भ्रमण के दौरान नगर परिषद से, नगर पंचायत से लोगों की काफ़ी आकांक्षाएं जुड़ी थी, लेकिन उस आकांक्षाओं के विपरीत नगर पंचायत या नगर परिषद कहीं भी खड़ा नहीं उतर रहा था। तो सामाजिक रूप से मेरे ऊपर में काफ़ी दबाव आया कि एक बार आप सिर्फ संभाल दीजिए इसको, अच्छा निर्देशन दे दीजिए इसको, फिर आपको जो समझ में आया आगे करिएगा। तो मैंने इसका सर्वे किया, सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के दौरान मैं क्षेत्र भ्रमण में एक जन सैलाब पाया। लोगों की जो आकांक्षाएं थी, लोग इतने बढ़ चढ़ कर मुझे आशीर्वाद दिए कि नहीं आप आइए, आपकी ज़रूरत है हमको। माताओं ने, बहनों ने, चाचाओं ने हम लोग को इतना ज़्यादा उत्साहित किया कि नहीं आइए, आपको आना है, एक बार संभाल दीजिए कम से कम। जो परिषद की स्थिति बन पड़ी है, भ्रष्टाचार के अकुथ में ये डूब चुका है। 35,000, 40,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास में लोगों को देना पड़ता है। हर छोटे बड़े काम के लिए लोगों को पैसा खर्च करना पड़ता है। न जल निकासी की व्यवस्था है यहाँ, न कोई अच्छा रोड है। कोई अच्छा रोड बनता है तो सिर्फ ऊपर से उसको लीप पोत दिया जाता है। मालूम होता है 3 महीने के अंदर में, एक बरसात के बाद उसका कहानी समाप्त है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नगर पंचायत जनकपुर रोड को बने हुए 10 को बीत गए, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि इस शहर में न कहीं पे जल निकासी की कोई सुविधा है और न ही कोई ऐसी सड़क बची है जहां पे हल्की सी बारिश होते ही नरकीय स्थिति बन जाती हो। मैं आपको बता दूं कि इस शहर में न तो टेम्पू स्टैंड है, न तो बस स्टैंड है, न ही तो बच्चों के खेलने के लिए कोई पार्क है। आइए हम इस मुद्दे पे भी इनसे जानते हैं कि इन मुद्दों पे वो क्या कहते हैं। जी हाँ, मेरा इस पर सर्वप्रथम आपसे कहना होगा
ये सब मुद्दा सब सेकेंडरी है। सबसे पहले उनको हमारी ज़रूरत है जिनके सर पर छत नहीं है। हम आज अगर सोते हैं, रात में अगर पंखा कट जाता है तो रात भर आँख टकटकी लगा के देखते हैं कि पंखा आएगा तो सोएंगे। लेकिन वो व्यक्ति जो प्लास्टिक तान के सोता है, रात में उसके सर पर जल गिरता है बरसात का, लेकिन मजबूर है वो। सर्वप्रथम हमको छत देना है लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत प्रत्येक गरीब को घर बनवाना है। तब जल निकासी की व्यवस्था होनी है, रोड बनवाना है, नाला बनवाना है, पार्क बनवाना है। काम तो इतना है कि अगर 18 घंटे 20 घंटे काम अगर किया जाए तो भी काम कम पड़ जाएगा। जी बिल्कुल। हम एक सवाल आपसे और भी करना चाहेंगे कि मैंने जो देखा, मैंने जो सुना, उसके मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, अभी आप काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, तो क्षेत्र भ्रमण के दौरान बहुत सारी बातें सामने आती है। आपने क्या क्या महसूस किया, लोगों का दुख दर्द, या अपने प्रति क्या लोगों का रुझान पा रहे हैं आप? आपके पिछले सवाल के जवाब में मैंने बताया कि मेरा सबसे बड़ा वार है यहाँ के भ्रष्टाचार पर। नगर पंचायत के गठन के पश्चात, कुछ दिन के पश्चात जो भ्रष्टाचार का सिलसिला यहाँ चल रहा है वो आज तक बढ़ता जा रहा है। रुपया दीजिए काम कराइए, मेरा कहना है कि ब्रजेश जालान आपका भाई है, बेटा है, अगर जीत के आता है, एक पैसा किसी भी चीज़ में देने की ज़रूरत नहीं है। कहीं अगर आपको पैसे देने की बात हो, आप सीधा मुझसे संपर्क करें। अगर ना संभले, मैं रहूँगा या भ्रष्टाचार रहेगा। भ्रष्टाचार से जीरो टॉलरेंस, कोई समझौता नहीं। और मैं आपको बता दूं, मेरे इस भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने के कारण बहुत से पुराने लोग एकजुट होकर मुझको हराने के लिए गोलबंद हो रहे हैं। लेकिन जनता मालिक सब देख रही है। अरे मुझको क्या है, मुझको तो जनता की सेवा करनी है। मुझको कमाना नहीं है कि मुझको अफसोस होगा, मुझको पछतावा होगा। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि श्री ब्रजेश जालान एक जाने माने बिजनेसमैन और बहुत अच्छे समाज सेवी है। जो भी यहाँ पे सामाजिक कार्यक्रम होता है उसमें इनकी भागीदारी निश्चित तौर से होती है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अक्सर नेता लोग जो जीतते हैं तो जीतने से पहले तो बहुत सारे वादे करते हैं कि मैं जनता के लिए ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन उन लोगों से जीतने के बाद जनता का मिलना भी मुश्किल हो जाता है और वो वक्त नहीं दे पाते हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए टीपू टार्जन साहब, आप हमको बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि हमारा तो जनजात यहीं जीवन गुजरा है, यहीं से हम पले बढ़े हैं। जी बिल्कुल। हम तो एक छोटे तबके जो सबसे पीछे सीढ़ी के लोग हैं, वहाँ से लेके और आगे सबके साथ उठना बैठना है। कोई भी हमारे घर में रात हो दिन हो जब चाहे तब आ सकता है। एक फ़ोन कॉल करे, मुझको जहाँ बुलाएगा वहाँ जाऊँगा। ये सब बात कहने की बात है, हमने तो पिछले दिनों करके दिखाया है। जब जिसको मेरी ज़रूरत है मैंने वहाँ पहुँचने का काम किया है, उनकी सेवा करने का काम किया है। और आज तक मेरे खिलाफ सामाजिक स्तर पर एक व्यक्ति कोई बता दे, कोई करप्शन का मामला हो, कोई शिकायत हो, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, जनता का जो आदेश होगा वो मुझको मान्य है। जी, मेरा एक सवाल था कि आप जो जनता के बीच जा रहे हैं तो अपने प्रति लोगों का क्या रुझान पा रहे हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, ये सवाल जो है आपका, आप कभी मेरे साथ चलते मेरे जनसंपर्क में, तब आपको समझ में आता। माताएं, बहनें, चाचा, बेटियां, ये एक जन सैलाब सा उमड़ रखा है कि आप आइए, चाचा आप आइए, भैया आप आइए, मामा आप आइए, आपको नगर परिषद की बागडोर संभालनी है। नगर परिषद में हम लोग का अब दम घुट रहा है। जो भ्रष्टाचार है
उस भ्रष्टाचार को आप दूर करिए, आइए हम लोगों को त्राण दीजिए नगर परिषद के भ्रष्टाचार से। और हमने अपने माँ बहनों बच्चों से संकल्प किया है कि बाबू मैं आऊँगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जब मेरा संकल्प लिया है मैंने, तो जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो एक जगह आकर तुमको दिग्भ्रमित करेंगे। दिग्भ्रमित मत होना, तुम्हारा भाई, तुम्हारा चाचा, तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ होगा, लेकिन तुम दिग्भ्रमित मत होना। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि जीतने के बाद जनता के दुख दर्द को आप समझेंगे? बिल्कुल, ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये मैंने करके दिखाया है और आगे भी करके दिखाऊंगा। और टीपू जी, मैं आपको ये वादा दिलाता हूँ, इस चैनल से आपको बोल रहा हूँ, जिस दिन इसमें अगर कोई कमी आवे तो आप मेरे पास आइएगा, मेरा रिजनेशन आपके हाथ में होगा, या मैं रहूँगा या करप्शन रहेगा। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे कि आप अपना नॉमिनेशन कब दे रहे हैं? आपका नामांकन कब है? मेरा नामांकन 16 सितंबर 2022 को है। मैं जनकपुर रोड नगर परिषद के तमाम मतदाता मालिकों से आग्रह करता हूं कि आप अपने बेटे को, भाई को, भतीजे को आशीर्वाद देने के लिए जरूर पधारें। बड़ी खुशी होगी, उत्साहवर्धन होगा मेरा। जी बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जालान जी, आपका हमारे कार्यक्रम में वक्त देने के लिए। ये जो हमारा कार्यक्रम था, चलते चलते आज हमारे इस कार्यक्रम के पहले अतिथि थे नगर परिषद जनकपुर रोड के सभापति के उम्मीदवार श्री ब्रजेश जालान जी। आगे भी हम और भी लोगों की बातें सुनाएंगे। तब तक आप देखते रहें पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना